करने वाले थे? MOT फुल फॉर्म क्या बोला था मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मैं उस दिन थोड़ा बहुत लिखवा दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको इसने किन्होंने दे रखा था वो भी मैं बता दिया था। कब था बताओ, किसने दिया था? मुलिकन एंड हुन स्लेट। गिवन बाय हुन एंड मुलिकन्स, हाँ स्लेटर एंड मुलिकन इन्होंने दिया था। हाँ स्लेटर भी रहता है, हुन मुलिकन एंड स्लेटर बोल सकते हैं, पर जनरली हुन एंड मुलिकन बोला जाता है। डेट कब है? नहीं लिखे थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। हम काम की बात पर आते हैं। क्या बोलना चाहता है ये देखो, ये बोलना चाहता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी देखते हैं। इन्होंने ये बोला था कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो बैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक्चुअल में इन्वॉल्व होने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मैं ही बताता हूं क्या है इसमें कि मान लो मैं क्या कर रहा हूं, ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 यहां पर बना लो 3 और ये 4। इस तरह से मैं दूसरा कार्बन को भी अगर इस तरह से बना दूं तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का केवल यही कहना था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल और केवल हम उसी को हम लोग बोल देंगे बैलेंस सेल। लेकिन इसका ऐसा कहना नहीं था, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल के रखा था बीबीटी है। लेकिन एमओटी क्या बोलता है कि बैलेंस सेल का मतलब ये हुआ कि लास्ट में जितने सेल होंगे सारे के सारे ऑर्बिटल ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बैलेंस सेल। जैसे इसके अंदर में 2s2 होता है और 2p2 होता है, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, सारे के सारे सेल को हम बोल सकते हैं बैलेंस सेल। और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के बाद बॉन्ड बनाता है या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो बैलेंस सेल के सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग के अंदर में। इसका पहला स्टेटमेंट यही था। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बना के लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखो यहां बस एक क्वेश्चन आ रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब ये कहीं ना कहीं पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा होगा। तो देखो सबसे पहले मैं लिखवाना पसंद करूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या चीज है। तो देखो जैसे मैं H2 बना रहा हूं यहां पर H2 में कैसे रहेंगे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल। बताओ बेटा ये तो अभी एटम्स है और अगर एटम्स होगा तो इसको तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये भी हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इन दोनों एटम्स को मैं कंबाइन करा दिया या मैं बोलो दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने ओवरलैप करा दिया। जैसे मैं दोनों ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराऊंगा तो यहाँ पर तो बन जाएगा H2 और इसका ऑर्बिटल्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिखना पसंद करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, तो क्या हो जाएगा बेटा ऐसे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स था 1 इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे। अब मुझे बता दो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल था लेकिन ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो बोल ही नहीं सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल या मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, आप ये बोल सकते हो कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ या जब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तब इलेक्ट्रॉन्स एक न्यू ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यही लिखो, जरा लिखवा देता हूं, लिखना जब एक एटम का ऑर्बिटल, जब एक एटम मत लिखना, जब एटम का ऑर्बिटल लिखना, जरूरी नहीं कि एक ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लिखो जब एटम का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक न्यू ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं,
एक न्यू ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। इंग्लिश में लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल रही हो? प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? दूसरी बात सुन लो सुन लो सुन लो, क्या बात है बेटा, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल लेते हैं, शॉर्ट में। ये इसको मैं एओ बोल सकता हूं का, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शॉर्ट में लिख रहा हूं एमओ। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों की संख्या सेम होंगी। बताओ यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 2। यहां पर कितने होने चाहिए? 2। अभी कितने हैं? 2। अब देखो स्टेटमेंट नंबर सेकंड ये बोलता है कि जब एक एटम्स के ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जितने संख्या में कंबाइन होते हैं उतने ही संख्या में न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहां बस एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा कैसे दिखेगा बताता हूं। देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं ये वाले पॉइंट को, ताकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे बेटा, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं एनर्जी लेवल बनाया हूं, यहां बस मैं हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स को बना दिया कुछ इस तरह से, एक दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल को बना दिया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स था। अब ये दो आपस में कंबाइन करने के बाद एक ऑर्बिटल्स यहां बस बनाया है, जिसको तो आप एटॉमिक बोलते थे, इसको भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल बोला करते थे, इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलना पसंद करोगे। लेकिन देखो इसकी अगर मैं एनर्जी बोलूं, अगर ये एनर्जी ऑर्डर होगा तो मतलब इसकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में कम दिखाई दे रहा है क्या? और अगर ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में कम होते हैं उनको हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। मतलब इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं BMO। लेकिन कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में ज्यादा होती है। इसका मतलब कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी यहां पर है तो एक एनर्जी और बनेगा, ऑर्बिटल और बनेगा जिसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में ज्यादा होगा। और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, पूरा नाम लिख रहा हूं, टेंशन मत लो। इसको हम बोलेंगे बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको शॉर्ट चल जाएगा। इसको मैंने क्या बोल रखा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो स्टेटमेंट सेकंड नंबर लिखो जरा, क्लियर है ना? लिखना इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवं एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवं एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की संख्या समान होती है, बराबर होती है। नहीं भाई? हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या एवं एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या बराबर होती है, इक्वल होती है। ओके, अच्छा आगे लिखिएगा। लिखना वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वे आणविक कक्षक जिनकी एनर्जी कंबाइन होने वाले, स्पीड लिखना भाई, कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में, कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में अधिक होते हैं,
बॉन्डिंग नहीं, अच्छा अधिक होते हैं, सॉरी कम होते लिख लो, अधिक नहीं कम लिखो, कम होते हैं, इन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। शॉर्ट में लिख सकते हो BMO। ओके बेटा? हाँ, लेकिन वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्पीड लिखो, वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी, थर्ड पॉइंट में, हाँ थर्ड पॉइंट नहीं, इसी का आगे लिख सकते हो, वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में अधिक होते हैं, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में अधिक होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। लिखा हो कहीं पर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। हो गया? अरे वाह, अभी तक नहीं हो पाया। चले बेटा, चलो। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग तो शो करते थे या तो S से, या तो P से, या तो D से, या तो F से। मैं कहां बस लिखूं, स्पेस तो थोड़ी कम लग रहा है, मैं इसको रख कर रहा हूं, इसको आप बनाइएगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। लेकिन पहले मैं क्या बोला बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे AO, इसको हम लोग शो करते थे 1s 2s, या सिंपल बोल दो S P D F एक्सेट्रा, इससे शो किया जाता था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे नहीं शो करेंगे, इसको या तो करेंगे सिग्मा से, या तो करेंगे पाई से, या तो करेंगे डेल्टा से, या करेंगे सिग्मा स्टार से, या तो पाई स्टार से, या फिर डेल्टा स्टार से। ठीक है, तो सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार जहां भी लिख जाए तो समझ जाना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अभी मैं पहचानने बताऊंगा कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि AO और MO को हम कैसे पहचान पाएंगे। तो क्लियर है आप पास? लिखो जरा, तो लिखना एटॉमिक ऑर्बिटल को, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जो भी पॉइंट होगा आप बना के लिख लो, थर्ड पॉइंट है मेरे ख्याल से। तो लिखिएगा जरा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को सिग्मा पाई एवं डेल्टा, अरे सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल को S P D F से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल को S P D F से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा कॉमा पाई कॉमा डेल्टा कॉमा सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझते हैं, अभी सुन लो आराम से कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को कैसे पहचानेंगे। तो तरीका अपने पास है, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग, मैं कहां पर लिखूं, मेरे पास स्पेस यहां पर रखा हुआ है, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे तो होने चाहिए, दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। बेटा ध्यान देना कि हम लोग BMO को, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बिना स्टार से शो कर देंगे। इनकी एनर्जी कम होती है ना, सिग्मा से या पाई से या डेल्टा से। इसमें कौन स्टार लगा है क्या? नो सर। मतलब ये क्या होगा? बॉन्डिंग। इनकी एनर्जी कम। MABMO को किससे शो करेंगे बेटा? स्टार से, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। जैसे सुन लो, यहाँ पर करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो क्या करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल को तो हम 1s से शो करेंगे, इसको भी हम 1s से कर दिए। ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है,
तो किससे करेंगे? सिग्मा 1s, क्योंकि बॉन्डिंग है तो स्टार नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगर ये पर तो एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा हो तो क्या कर दूंगा? सिग्मा स्टार यहाँ प्लस 1s। तो हम आगे लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तो हम लोग शो करते हैं सिग्मा पाई एंड डेल्टा से, वहीं पर एंटी बॉन्डिंग को शो करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार से। लिखो जरा, लिखिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोल रही बेटा? हाँ, पॉइंट बना के, नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाते लिखते जाना है। हाँ, लिखिएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई एंड डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा पाई एंड डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ABMO को सिग्मा स्टार पाई स्टार एवं डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। काम करना है अपने को काम करना ये है। देखो नेक्स्ट बेटा, रूल ये कहता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या लगभग सेम होनी चाहिए, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो ही पॉइंट होगा। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल या नियरली इक्वल होनी चाहिए, बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। लिख लो भाई। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हमारे काम की बात पर। नेक्स्ट 6 पॉइंट है ये। अच्छा, समझिएगा कैसे बेटा। ये बोलते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने ये बताया था कि भाई ये हमारा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल्स था, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। तो बताओ ऑर्बिटल्स के अंदर में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते थे ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये रूल कहता है, एमओटी का कहना है। तो लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट बना के 6वां पॉइंट क्या लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आणविक कक्षक में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे ही अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी ऊर्जा, जिनकी स्पिन, क्या बेटा? जिसकी स्पिन, चक्रण, जिसकी स्पिन अपोजिट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्या बोलता है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। ये रूल ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करी जाती है। मतलब कि सबसे लोअर एनर्जी को सबसे पहले, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को सबसे पहले, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सेम रूल हम लोग फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। लास्ट पॉइंट है, लिख डालो। लिखना क्या लिखोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम
एटॉमिक ऑर्बिटल के समान होता है। अर्थात या दैट मीन्स आप जो भी लिख लो, अर्थात या दैट मीन्स जो भी का लिखे हो, दैट मीन्स हाँ जो भी लिखे हो कोई बात नहीं। अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हुंड रूल जो हम लोग पहले पढ़े हैं एटॉमिक, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड रूल, अफबाउ रूल्स इत्यादि का पालन किया जाता है। बस ये था। अब देखो इसके काम की बातें। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, जो मैं इतना पॉइंट लिखवाया हूं वो आपके पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते। वाह वाह वाह। लेकिन जो भी मैं स्टेटमेंट लिखवाया हूं उसी को फॉलो करते हुए हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे, समझना। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। बड़े काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे। देखो बेटा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां बस लिखते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील करेंगे, देखिए जरा। तो बेटा इसके लिए दो केस है, मैं केस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं। और केस नंबर फर्स्ट अप्लाई होता है जब उस मॉलिक्यूल्स के पास अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या उससे कम हो। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट 14 और लेस देन 14। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, जब इंग्लिश में लिखो, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम हो, लेस देन 14 या फिर 14 से कम होता। तो देखो कैसे फिल करे जाएंगे। अभी तो आप केवल देखते जाओ, कैसे करना मैं बताऊंगा आपको, पर फॉलो कर लेते हैं। पहले देखो, सबसे पहले बोलते हैं कि हम लोग सिग्मा 1s को भरेंगे, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s को भरेंगे, उसके बाद सिग्मा 2s को भरेंगे। अच्छा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा। और फिर हम भरेंगे सिग्मा स्टार 2s को, और उसके बाद यहाँ पर भरेंगे हम लोग पाई 2px एंड पाई इक्वल लगा सकते हो यहाँ पर पाई 2py को। दोनों की एनर्जी देखो यहाँ पर सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग भरेंगे क्या, सिग्मा 2pz को। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे मैं आप बाउ रूल के अंदर लिखाया था ना, ऐसे बना के हम लिखे थे। सिमिलरली ये भी वैसे लिखना है अपने को। देखो उसके बाद क्या भरेंगे, उसके बाद हो जाएगा पाई स्टार 2px को, जिसकी एनर्जी कितना होती है, पाई इसकी एनर्जी होती है इसके इक्वल 2p पाई के इक्वल। और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz को। कैसे है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉपी करना एक बार। और बेटा ये कब के लिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो या 14 से कम हो तब की बात है। लेकिन अगर 14 से ज्यादा आ जाए तब कैसे फिल करेंगे, इसके लिए मैं केस नंबर 2 लिख देता हूं। और केस नंबर 2 भी सेम वही कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक हो भाई। तो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, एक जगह बस चेंज करना है, सिग्मा 1s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की, और उसके बाद आपको भरना है सिग्मा 2s को, और उसके बाद भरना है सिग्मा 2s को, सिग्मा स्टार 2s को। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा को पहले भरना है, मतलब सिग्मा ये 2pz को पहले भरना है। फिर हम यहाँ पर भरेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको भरेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे साइड में, देखिएगा कैसे। इसके बाद भरेंगे हम लोग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py को। और सबसे लास्ट में हम लोग भरेंगे सिग्मा स्टार 2pz में। अब
देखो ये तो ठीक है, आपको याद रहेगा, नहीं तो आप गलत करोगे। याद करने का मैं तरीका भी आपको बताता हूं, मैंने कैसे याद कर रखा है। अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो एस के बाद हम लोग यहाँ पर पाई को पहले भर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिग्मा को पहले भर रहे हैं, कब? जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होगा तब की बात है, मतलब 16 होंगे 18 होंगे तब की बात है, ठीक है। चलो कैसे याद करें इसको, तो मैंने कैसे याद कर रखा मैं बता रहा हूं। देखो यहां से पकड़ो पाई, यहां से क्या पकड़ना बेटा? पाई। और 14 से पहले तो समझ में आ जाएगा, पहले मतलब पाई, दोनों पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर 14 से पहले या 14 के बराबर होंगे तो सबसे पहले हम पाई को भरेंगे, फिर सिग्मा को भरेंगे, ठीक है। कैसे है एक बार इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका एप्लीकेशन। अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे दिख रहा है केवल आप इसे कॉपी कर लो, फिर अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करना है। इसको मैं पूरी तरह से रफ कर रहा हूं मेरे बच्चों। सर बस नीचे वाला लाइन छोड़ दीजिए। लास्ट में लाइन को छोड़ दो, ठीक है। चलो देखो कैसे, इस थ्योरी का मेन स्टेटमेंट तो मैंने बताया कि इस एटम्स के जितने ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। मैं यही बता के रखा हूं, एमओटी का कहना भी यही है। अब कर ली कॉपी? हाँ रफ कर रहा हूं बेटा सारा। अब देखो क्या है, जैसे इसके द्वारा क्वेश्चन पूछता है कि इस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ। हाँ इसकी बाहर जाना चाहती है? अरे नहीं तो अभी क्या हो देना। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, छोड़ दो। देखो जैसे मैं बताता हूं कि N2 की मुझे क्या बनाना है, इसका आणविक कक्षक बनाना है या फिर आप बोलो तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या बन रहा है बेटा, N2 का हमको बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा आरेख बोलते हैं इसको। तो मैंने यहाँ बस यही लिखा हुआ है और आपको कुछ भी नहीं करना है। बताओ नाइट्रोजन का, अगर बताओ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन रहा है N2 तो कितने एटम पार्टिसिपेट किए होंगे? दो, एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। इसका मतलब पहले क्या काम करना है ये समझते हैं। देखो मैं एक नाइट्रोजन लिखा, दूसरा नाइट्रोजन लिखा, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p3। यहाँ भी आप करो 1s2, यहाँ पर 3s2 और यहाँ पर 2p3। अब इसको हम ऑर्बिटल में फिल कर लेते हैं, पर ध्यान देना इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो मैंने पहले बता रखा है भाई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी। हालांकि बैलेंस सेल कौन सा है, ये वाली ना, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके अंदर वाले भी करते हैं। इसका मतलब समझते हैं पहले 1 2 पहले फिल कर लो, 1 2 यहाँ बस 3 1 यहाँ बस कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो समझते हैं। तो पहले मैं इसका ओवरलैप कराऊंगा, फिर इसको कराऊंगा, फिर इसको ओवरलैप कराऊंगा। देखो कैसे बनाते जाते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसी की होती है ना, उसके ज्यादा भी तो पहले भरते हैं इसको, फिर इसको भरते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ। देखो नीचे से बनाते हैं, ऐसा हमारा एनर्जी लेवल रहेगा और इसमें मैं सबसे पहले 1s को बना रहा हूँ। देखते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, बस यहाँ पर लिखा बेटा 1s कुछ इस तरह से। हाइड्रोजन का इधर 1s है, ये मेरा 1s है, इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, कितने एमओ बनेंगे? दो ही बनेंगे ना, लिखवाया हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या मोलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है, लिखवाया हूँ। कितने बनेंगे? दो। ऐसे ना बनेगा, ना मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे करते हैं? सिग्मा पाई डेल्टा। सबसे पहले क्या होता है? सिग्मा 1s, लिखवाया हूँ अभी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा 1 इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। कोई प्रॉब्लम? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर में नाइट्रोजन का बता दो। ध्यान देना, ये पहले नाइट्रोजन का है, ये दूसरे नाइट्रोजन का है, कोई दिक्कत नहीं है। 1s कितने इलेक्ट्रॉन मिले टोटल? 4। तो कैसे भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है अपने पास, तो 1 2 3 4
अब बोलोगे यहाँ भरने के बाद यहाँ क्यों नहीं भरे? मैं बताया हूँ कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले भरते हैं, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले भरेंगे, उसके बाद इससे ज्यादा वाले को, ये रूल पढ़े हैं। इसकी एनर्जी से कम है, ये कंप्लीटली फील्ड होगा, उसके बाद हम ऊपर वाले में जाएंगे। क्लियर हो गई? इसको चाहो तो स्टाइल मारने के लिए आप ऐसे बना लो, अगर चाहो तो, नहीं तो कौनो जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इसके काम तो हो गए, इसका भी करना पड़ेगा क्या मुझे? सेम करें, कर डालो। यहाँ पर क्या है भाई नाम? 2s। यहाँ पर क्या है भाई? 2s। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। अब मुझे बता दो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। अच्छा, तो लिख डालो क्या बनते हैं बताओ। उसके बाद बनने के बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये तो बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, दोनों के स्टाइल मारना है, मार डालो। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? 1 2 3 4। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बता दो बेटा, अब मुझे P को फिल करने हैं, P वाले को। मेरे पास जगह नहीं, आपको ऊपर ही बनाना है भाई, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं बगल में बनाऊंगा। ठीक है, इधर बना रहा हूँ। क्यों? मेरे पास जगह नहीं है इस वजह से, केवल इसीलिए, नहीं तो मैं ऊपर बनाता। ठीक है ना? तो चलो मैं P यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप महसूस करना कि मैं ऊपर बना रहा हूँ। यस। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं जरा। हाँ, अब ठीक है, ये हो गया। और यहाँ बस मैं दूसरे P का बना लेता हूँ भाई। क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम 2P है क्या? ये भी 2P है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। इसमें कितने? 3। अच्छा, अब मुझे बताओ जब 14 से पहले, अच्छा बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल पहले काउंट करो। N2, N2 का मतलब नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 7, तो कितने हो गए? 14। अब जब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताओ कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में पहले पाई भरे या सिग्मा भरे हैं? पाई ना, तो चलो यहाँ बस पाई, और दोनों पाई की एनर्जी सेम है, जिसको आपने बोला होगा पाई स्टार 2px, नहीं पाई बना होगा, और पाई 2px और पाई 2py, यही बोल के रखे हो। दोनों की एनर्जी सेम है। उसके बाद किसको बोल के रखे हो? सिग्मा, क्या बेटा? सिग्मा 2pz, यही बोल के रखे हो। इससे फिर किसको लिखे होगे? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, इसलिए क्या बोला? पाई स्टार 2px, और फिर पाई स्टार 2py। बात तो मानते हो? उसके बाद किसका लिखोगे आप? सिग्मा स्टार 2pz। इसको आप चाहो तो ऐसे बना लो, अगर आप मन लगता है तो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब बताओ P के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 ना। कैसे फिल करेंगे बताओ? 1 ऐसे कि ऐसे? सर ऐसे। ऐसे ना? फिर ऐसे 4, 3 हो गया, फिर 4 5 और 6। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो बेटा, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो भाई कि N2 के अंदर में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। कितने? 6। बॉन्डिंग में काउंट करो, बॉन्डिंग में टोटल। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, यही बॉन्डिंग है। काउंट करो कितना बेटा? 2 4 6 8 10। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, मतलब कि Nb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं? 10 लिख दूं? इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? काउंट करो। 2 कितने हो गए? 4। इसमें कहीं पर से एंटी बॉन्डिंग में, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? अच्छा 4, प्रिंटिंग एरर। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन APMO। कोई दिक्कत? ये डायग्राम बनाओ जरा, आगे आपके काम की बात बताता हूँ मैं। बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।